हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। और आज जो है वन शॉट इन लेंस खत्म करने वाले हैं। एक शॉट में हम लेंस खत्म कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। अगर आप एएमयू कक्षा 11 एएमयू बीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। आप बहुत ही अच्छी जगह पे आए हुए हो, बिकॉज हियर यू विल गेट एवरीथिंग। सो ज्वाइन अस एज सुन एज पॉसिबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे और चीज़ों की भी लिंक्स हैं और सारे मेरे लेक्चर्स के लिंक्स हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दो लोग आ गए, श्रेयांश मित्तल और अभिषेक। ठीक है श्रेयांश भाई, अब क्लास अब आराम से आप लोग देखिए। हम लेंस की बात करने वाले थे, हम यहाँ पे लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस और लेंस से जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं ना उन सबको डिस्कस करेंगे। लेंसेज से जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ भाई, पहले आप ये लोग बताओ लेंस क्या होता है। तो लेंस दो कर्व्ड सरफेस से घिरा होता है और ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब इसका बहुत ज़्यादा यूज है, हम इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम मेनली देखेंगे कि लेंस लेंस में एएमयू में लेंस से एएमयू में कहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं और हम उन सबको इजीली यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास चूंकि टाइम कम है तो हम सारी चीज़ों को शॉर्ट मैनर में करेंगे, पर बहुत ही अच्छे से करेंगे। लेंस कितने तरीके के होते हैं तो देखिए, मेनली लेंस दो तरीके के होते हैं, एक कंजर्वेटिव, एक 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 सॉरी एक कन्वर्ज, एक ऐसा दो तरीके के लेंस होते हैं, एक जो रे को कन्वर्ज करे और एक लेंस जो रे को डाइवर्ज करे। तो रे को कन्वर्ज कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है। कॉन्वेक्स लेंस को नाम दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या नाम दिया है अभिषेक, प्रवचन सुनने आए हो? हेलो अभिषेक, तो बता क्यों नहीं, अरे बताओ भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ। हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है। और दूसरा लेंस होता है कॉनकेव लेंस, जो रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अब कन्वर्ज करने का मतलब ऐसा समझ लो, जैसे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को उठा रहा हूं, कन्वर्ज करने का मतलब ऐसा समझ लो, एक जस्ट फिगर, कि अगर रे मान लो ऐसे आए ना, रे ऐसे आए, पैरेलल आए, तो इसको रिफ्लेक्ट करके क्या करे, एक पॉइंट पे मिला दे, एक पॉइंट पे मिला दे। तो इस लेंस को तुम क्या कहोगे, ये लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और अगर यही लेंस ऐसा हो कि जो रे आए उसको क्या करे, फैला दे, क्या करे, फैला दे, स्प्रेड कर दे, तो वो लेंस कौन सा लेंस कहलाएगा, डाइवर्ज डाइवर्जिव लेंस कहलाएगा। ठीक है, ये रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो देखो लेंस, अब कॉन्केव लेंस को ध्यान से सुनना। कॉन्केव लेंस मतलब कन्वर्ज करने वाले भी लेंस कई तरीके के होते हैं। पहला डबल कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ, जिसका मोट पीछे मतलब बीच वाला भाग उठा हो, कॉन्वेक्स, और जिसका बीच वाला भाग धसा हो, कॉन्केव। तो देखो बीच वाला भाग उठा है तो कॉन्वेक्स। चूंकि दो सरफेस है ना, दो सरफेस है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कॉन्वेक्स सरफेस एक है और एक सरफेस कैसा है, प्लेन, तो इसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और एक सरफेस कैसा है, कॉनकेव है, और एक सरफेस कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक इसी तरीके से कॉनकेव लेंस, इसका जो मिडिल वाला भाग होता है धसा हुआ होता है, थिन होता है, पतला होता है। अगर दोनों पतले हो तो डबल कॉन्वेक्स कॉनकेव, एक प्लेनो और एक कॉनकेव हो तो इसको प्लेनो कॉनकेव, और एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? अब ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो वर्चुअल या रियल दोनों इमेज बना सकता है। ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है। लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, ये रियल इमेज नहीं बनाता है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये समझ में आ रहा है? एम आई करेक्ट गाइस? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हर मिरर का फोकस होता है, हर मिरर का क्या होता है, फोकस होता है। तो उसी तरीके से हर लेंस का भी फोकस होता है। जैसे फोकस करने का मतलब ऐसा समझना, तुम लोगों ने ध्यान से सुनना,
तुम कितने लोग बचपन में थोड़ा सा वो वाला काम करते थे कि मतलब एक लेंस आता था, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे ना तो उसमें एक लेंस मिलता था। तो अगर बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स खरीदो ना तो लेंस मिलता था। अगर उसको सन के लाइट में ले जाते थे तो क्या होता था ना, कहीं पे ले जाओ तो गर्म कर देता था, या फिर कई बार तो जला तक देता था। याद है? कभी बचपन में ऐसा किए हो कुछ उल्टा सीधा हरकत? गर्म हो जाता था ना, गर्म हो जाता था ना, गर्म हीट कर देता था ना। तो इसमें होता क्या था, होता क्या था, थोड़ा ध्यान से सुनना। उसमें होता क्या था, तुम जो एक लेंस यूज करते थे ना, वो लेंस करता क्या था, ध्यान से सुनना। वो लेंस, मान लो ये सन, ये लेंस था तुम्हारा, ये लेंस था। अब ये सन की लाइट आई, अब सन की लाइट तो इसके लिए पैरेलल आ रही थी। अरे पैरेलल आ रही थी ना सन की लाइट। अब ये पैरेलल लाइट को एक तरह पे क्या करवा दे रहा था, फोकस करवा दे रहा था। तो जितने फोटोन बिखरे हुए थे ना, जितने फोटोन बिखरे हुए थे वो सारे के सारे फोटोन एक ही पॉइंट पे गिर रहे थे। तो जब सारे फोटोन एक ही पॉइंट पे गिर रहे थे तो हीट एनर्जी क्या कर रहे थे, इसको दे रहे थे। तो यहाँ पे हीट पैदा हो जा रहा था। समझ में आया? तो ये जहां पे सबको वो कर दे रहा है ना, उसको कहते हैं फोकस। अब हम देख रहे हैं कि फोकस क्या होता है, कैसे फोकस कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला फार्मूला आता है लेंस मेकर फार्मूला। कौन सा फार्मूला आता है? लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला से हम क्या कैलकुलेट करते हैं गाइस? बोलो। फोकस कैलकुलेट करते हैं किसी भी लेंस का। तो आओ पहले मैं लेंस मेकर फार्मूला खुद से पहले तुम्हें अच्छे से लिख के समझाता हूं, फिर देन वी विल, हम लोग स्लाइड में देखेंगे। लेंस मेकर फार्मूला किसके लिए बना है? लेंस मेकर फार्मूला क्या बताता है? बोलो दोस्त। अरे भाई बताइएगा कुछ। फोकल लेंस के लिए, फोकल डिस्टेंस के लिए। अब मान लो मैं कोई भी एक लेंस लेता हूं, इस लेंस का नाम क्या है? बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अबे तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। देखो, तुम लोग बोलोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, नहीं बोलोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। देखो, कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होते हैं ना, होना चाहिए कि नहीं? कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा तुम बताओ, अब तुम ही बताओ, अब कौन है ये बोल नहीं रहा है इसको? मैं कहाँ चला गया? हाँ, कितने बच्चे हैं? 6। अरुण डायलेक्टस कसिस, अरे हाँ रिकॉर्डिंग तो भूल ही गया था। अब तुम ही बताओ, मान लो किसका एग्जांपल ले लें? आया नहीं है क्या? शफीक नहीं आया है? चलो अरुण को। अब मान लो अरुण, तुम ना क्या करो, तुम ना किसी को मैसेज करो, मान लो रात को या दिन में कभी भी तुमने किसी को मैसेज करा, ठीक है ना? अब वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब तुम फिर से मैसेज करे, उसने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, और वो बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मैसेज। अब तुम बार बार मैसेज कर रहे हो और वो बार बार वो कर रहा है, मतलब रिप्लाई नहीं दे रहा है। और जब तुम कह रहे हो तो कह रहा है नहीं नहीं हम आपका मैसेज पूरा देखते हैं। तो क्या एक तरफ के कन्वर्सेशन से तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? क्या अरे यार बहुत बेहुदा आदमी है? आएगा कि नहीं? तो यही यही हाल मेरे साथ है। मतलब मैं बोलता हूँ, तुम लोग बैठे रहते हो और कहते हो कि सर हम सुन रहे हैं। तो अरे भाई, एक तरफ की कन्वर्सेशन से कभी भी मजा नहीं आता है यार। नहीं मतलब कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। तो इसीलिए हाँ या ना का जवाब दिया करो। स, सारे लोग रिस्पांस देंगे, सारे लोग। अब देखो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस है, अब तुम्हें पता है कि चूंकि इस वाले कर्व का देखो, इसमें कितने सरफेस हैं? दिस इज फर्स्ट सरफेस। कभी मैं जो जो मेथड मैं बता रहा हूं ये बेस्ट मेथड है। कभी भी लेंस के साइन कन्वेंशन में या किसी भी तरीके से तुम्हें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आराम से अगले 10 मिनट तक सुनो, फिर सवाल लगाना। देखो लेंस मेकर फार्मूला ये क्या है? ये पहला सरफेस है, और ये कौन सा सरफेस है? दूसरा सरफेस है, हाँ या ना? दो सरफेस दिख रहा है ना? दिस इज फर्स्ट सरफेस, और ये दिस इज सेकेंड सरफेस। अब सेकेंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस की वजह से उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसके वजह से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा कहीं, मान लो, मान लिया ये है आर, इसको मान लो C1। तो इसको नाम दे दो R1। ठीक है, हाँ या ना? सेकंड वाले की वजह से, सेकंड वाले की वजह से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अरे यार, मिरर में क्या पढ़ते थे? एक मिरर है तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। उसी तरीके से एक ये मिरर भी एक सरफेस था, उसमें चांदी की कलई करी गई थी।
तो ए भी एक सरफेस है, इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये दूसरा सरफेस है तो इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए? 2 हो गए, हाँ या ना? 2 हो गए। अब तुमसे लेंस मेकर फार्मूला बताया गया, तो अब मान लिया कि जो हमारा लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू लेंस, क्या है? म्यू लेंस। और इसके जो बाहर का एरिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू मीडियम, ठीक है? हाँ या ना? बोलो ना दोस्त। हाँ। अरे भाई श्रेयांश, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ या ना बताओ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ तो बेफिक्र होके बोलो, बेफिक्र होके बोलो, जो ना समझ में आए पूछते रहो, ठीक है? अब देखो, अब म्यू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम है। तो अब लेंस मेकर फार्मूला के द्वारा हम ना इस लेंस का फोकस ज्ञात कर रहे हैं कि ये लेंस जो है इसका फोकस क्या होगा। तो फोकस का बड़ी सिंपल फार्मूला है 1/f बराबर, बोलो, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2। बस, दिस इज व्हाट लेंस मेकर फॉर्मूला। किसी किसी ने ऑन कर रखा है ना? नहीं, इको मेरी आवाज कैसे? एक मिनट रुकना। अब इको कर रही है? अब नहीं कर रही होगी। अरे इको कर रही है क्या? वो अभिषेक के माइक में इशू था। नहीं, अभिषेक के माइक में इशू था, अभिषेक के। ठीक है, तो ये है लेंस मेकर फार्मूला। अब देखो, इसको लेंस मेकर फार्मूला क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। R1 तुम्हें हर लेंस का मालूम है। अरे अगर तुम लेंस बना रहे हो तो कौन से कांच के गोले को काटे हो, इसका इस कांच के गोले का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो तुम्हें मालूम होगा ना। तो R1 मालूम होता है, R2 मालूम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम होता है और मीडियम का भी हमें मालूम होता है। तो हम फोकस इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो अगर मान लो तुम चश्मा बनवाने गए, बोलो कि सर हमको पावर 2 डायोप्टर का चाहिए। पावर 2 डायोप्टर मतलब फोकस कितना? 1/p ना। तो ये 50 फोकस 50 सेंटीमीटर का चाहिए। तो अब 50 सेंटीमीटर का फोकस मुझे बनाना है, तो मैं 2 कांच के टुकड़ों को उठाया जिसका R1 R2 ऐसा सेट करा और म्यू इसका ऐसा सेट करा कि फोकस आ गया। तो इसीलिए इसको लेंस फार्मूला कहते हैं, सिंपल। लेंस मेकर फार्मूला इसीलिए कहते हैं। अब इस पे बहुत सवाल आते हैं भाई, बहुत सवाल आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सवाल कहां कहां से आएगा। ठीक है दोस्त? अरे भैया बताओ। अब देखो ना, अब देखना तुम, पहले ना, इससे पहले ये लिखने से पहले तुम एक बार साइन कन्वेंशन देखो। साइन कन्वेंशन देखो, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ये एक चीज और थोड़ा सा, ये फार्मूला कब वैलिड है? लेंस कैसा होना चाहिए? ये फार्मूला तभी वैलिड है जब लेंस कैसा हो? थिन हो, पतला हो, और दूसरा रे कैसी हो? पैरेक्सियल हो। दिस इज वैलिड फॉर पैरेक्सियल रे एंड थिन लेंस। ये दिमाग में रखना। आगे, आगे बढ़ो। और तीसरा एक और बात याद रखना, इस लेंस के इधर और इधर का मीडियम जो होगा ना वो सेम होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए। आगे शाइन कन्वेंशन देखते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाइन कन्वेंशन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। मैं कॉन्वेक्स लेके दिखा रहा हूं, कॉनकेव के लिए भी सेम बातें होंगी। कॉनकेव के लिए भी क्या होंगी? सेम बातें होंगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या गाइस तुम लोग को? आ रही है तो रिस्पॉन्स करते रहो, ठीक? अब देखो ये लेंस है, मैंने बताया था, देखो ध्यान से, अगर रे इधर से इधर जा रही है तो इधर वाले को हम निगेटिव बोलते हैं और इधर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस जाते हैं वो क्या बोलते हैं? निगेटिव डिस्टेंस। और रे के अपोजिट, सॉरी, रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्टेंस, रे के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव डिस्टेंस, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। और दूरी कहां से तय करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से तय करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, इसके बीचों बीच से, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो, पहला पहला साइन कन्वेंशन में क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, ये ठीक है।
पहली बात दिमाग में बैठनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लो लेंस कॉनकेव है, लेंस क्या है, कॉनकेव है, तो इसमें क्या होगा, जो रे पैरेलल आएगी वो कहां से होके निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। अरे मिरर से मिरर से अंदाजा लगाओ, मिरर में भी ऐसा होता था कि जो रे मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी वो फोकस से होके गुजरती थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, या R1 के करस्पॉन्डिंग फोकस है तो दिस इज F1। तो अब ये बताओ, अगर 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 लेंस कॉन्वेक्स हुआ, अगर लेंस कॉन्वेक्स हुआ तो फोकस पॉजिटिव होगा या निगेटिव? अगर लेंस कॉन्वेक्स हुआ पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि रे इधर जा रही है और अगर हमको ये दूरी मापनी है तो हमको भी रे के डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो इसमें फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी लेंस का फोकस पॉजिटिव आता है तो उसको मैं कह सकता हूं कि वो जो लेंस है वो क्या है, कन्वर्जिंग है। ठीक, ये भी बात याद रखना। अगर रे लेंस कन्वर्जिंग है तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस, अगर फोकस पॉजिटिव है तो रे कैसा है, वो लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। और वही लेंस ए वाला हो गया तो इसका फोकस कैसा होगा, देखना। अगर कोई रे मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होके किसी एक पॉइंट से क्या होगा, जाते हुए महसूस होगी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस। तो ये फोकस पॉजिटिव होगा या निगेटिव, रे इधर जा रही है ना, तो हम तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाके दूरी तय कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस क्या होगा, निगेटिव। तो कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा होता है, तो अगर किसी लेंस का फोकस निगेटिव आ रहा है तो मैं उसको कह सकता हूं कि वो फोकस कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। हाँ या ना, वो लेंस कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा। ये दो बात कितने लोगों को समझ में आई? ठीक, अगर ये समझ में आ गई ना, अगर ये समझ में आ गई तो तुम ध्यान से सुनना। एक बार का क्वेश्चन, बहुत बहुत बार आया हुआ। जिसे बोला था एक लेंस है, इसका ए रेडियस है R1, ए रेडियस है R2, ये सब कुछ दे दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि जो म्यू लेंस है ना, म्यू लेंस जो है वो लेस है म्यू मीडियम से। बनाया ऐसा था, लेकिन बोल रहा है जो लेंस का म्यू है वो मीडियम के म्यू से छोटा है। तो बताइए नेचर कैसा होगा, लेंस का नेचर कैसा होगा? पहला पहला डाइवर्जिंग, दूसरा कन्वर्जिंग, तीसरा नन। मैं पोल करा दूं? गाइस मैं पोल करा दूं? चलो पोल करा देता हूं। पोल में सारे लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करना। सारे लोग रिस्पॉन्ड करना। 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। बुशरा क्लास में नहीं है क्या? कशिश जी क्लास में हैं? हाँ जी कशिश। पोल ही नहीं आया? कितने लोग में पोल आया? अरुण और आलोक, बस दो ही लोग पर पोल में वो करें। तुम लोग का गलत कैसे हो गया? फारूक, कुमार, अभिषेक, श्रेयांश मित्तल, कैसे गलत हो गया भाई? चलो मैं बताता हूँ। दैट्स नॉट गुड थिंग। ध्यान से देखना। अब तुम बताओ, फोकस क्या करेगा?
फोकस डिसाइड करेगा कि नेचर कैसा होगा। इस बात से तो सहमत हो? अरे फोकस ही डिसाइड करेगा ना, यहाँ पे बताया ना, फोकस नेगेटिव तो डाइवर्जिंग, फोकस पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग। तो फोकस डिसाइड करेगा क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा, हाँ या ना? तो भैया जरा एक बात बताइएगा आप, हम फोकस निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर लें, 1/f इजिकल टू म्यू लेंस माइनस म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए यहाँ R1 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो R1 इधर पड़ेगा तो R1 पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि हम रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो R1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन R2 क्या होगा? आर अभिषेक बंद कर लो तुम, दो ये सब कह रहे हैं दिक्कत हो रहा है इनको, ठीक है। R1 तो इधर पड़ा ना, R1 तो इधर पड़ा, तो अभी मैं बोला था जब रे इधर से इधर जा रही है तो हम रे की जब डायरेक्शन में जाएंगे तो वाली दूरी पॉजिटिव होगी, तो हम ऑप्टिक से R1 की तरफ जाएंगे तो ये दूरी पॉजिटिव होगी, लेकिन R2 इधर पड़ेगा, तो ऑप्टिक से इधर जाएंगे तो फिर रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो R2 निगेटिव होगा, तो इसको माइनस लिख दो, तो अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाली चीज तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब म्यू एल म्यू एम से कम है, तो ये वाली चीज क्या एक से कम है फिर? अरे ऊपर वाली चीज कम है नीचे वाली चीज ज्यादा है, तो इसका मतलब एक से कम है। अब एक से कम वाली चीज को एक से घटाओगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो फोकस कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। अगर फोकस निगेटिव आ गया तो ये किस टाइप का लेंस हुआ? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग। एक ऐसा लेंस हुआ गाइस, डाइवर्जिंग, बिकॉज फोकस कैसा है? फोकस निगेटिव है। आंसर। कितने लोगों ने डाइवर्जिंग मारा था? डाइवर्जिंग मारा था, हाँ हाँ हाँ, जिन लोगों ने, हाँ ऑप्शन गलत दे दिया था, जिन लोगों ने सही मारा था, जिन लोगों का यहाँ नाम दिखा रहा था वो नखा देते, बाकी लोग, वही वही तुमने गलत करा था, बाकी लोग के आंसर सही थे, जैसे सूर्यांश थे और सॉरी श्रेयांश भाई थे और भी एक दो लोग थे, उनके आंसर सही थे, ये मारे थे। गुड गुड नाइस। तो अब तुम बताओ, ये बात समझ में आ गई ना? इस पे बहुत सवाल आता है भाई, बहुत सवाल आता है। अगर मान लो अभी ऐसा हो जाता, एक मान लो कन्वर्जिंग लेंस था, ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग अभी कैसा दिख रहा है? अभी कन्वर्जिंग, अभी कन्वर्जिंग सॉरी अभी डाइवर्जिंग दिख रहा है ना? मैं इसको बोलूं कि तुम इसको कन्वर्जिंग बना दो, तो क्या बोलोगे कि सर आप इसको ऐसे मीडियम में ले जाइए जिस मीडियम का म्यू क्या हो, इसके म्यू से ज्यादा हो। अरे अगर मीडियम का म्यू इससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये अपना नेचर ही चेंज कर देगा। ये बात समझ में आई? और अगर मैं और अगर मैं कहता कि नहीं नहीं, मैं जिस मीडियम में डाला हूं ना उस मीडियम ऑफ लेंस बराबर मीडियम ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, तो एक ऐसा नेचर शो करेगा। ये मजे की बात है। तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे मीडियम में डालता हूं कि जहां मीडियम दोनों का म्यू बराबर है, तो ये कैसा शो करेगा, कैसा नेचर नेचर शो करेगा? इनफाइनाइट। एफ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब एक प्लेन स्लैब के जैसा स्लैब मतलब शो करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि लेंस है, जैसे मतलब वाटर में उसी में ही मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ना तो रे को रिफ्लेक्ट करेगा ना रिफ्लेक्ट करेगा। अरे जैसे प्लेन मिरर पढ़ते थे, उसका फोकल लेंथ क्या था? इनफाइनाइट था। हाँ गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सही बोले, इनविजिबल हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? दिख नहीं पाएगा हमें। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आया, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं तुम्हारे एग्जाम में। अब आओ हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, मैं तुम्हें सिखाता चलूंगा और तुम लोग गलतियां मत करना। अभी मैं एक लेंस का करवा रहा हूँ, फिर ना मैं दो दो तीन तीन लेंस मिला के करवाऊंगा, तो तुमसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ट्राई करना कि हर क्वेश्चन में सही आंसर लेके आना, भले टाइम लग जाए तो लग जाए, मैं एक करके बता दूं कि तुम लोग डायरेक्ट करना ही चाहोगे। चलो मैं एक करके बता देता हूँ, या तुम करो ही यार, ये सब पढ़े होगे। ये सरफेस फर्स्ट है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। ये सरफेस सेकंड है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी 10 सेंटीमीटर है ना?
अब आपको करना है इसका इसका जो म्यू है ना, ये थिन है, भले मैं मोटा बनाया हूं लेकिन थिन समझ लो, है ना। 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। और बाहर का म्यू जो है वो है 1। अब आप हमको फाइंड करके बताइए, फाइंड फोकस, कक्षा 10वीं का सवाल। कितने लोग कह रहे हैं सर पहले आप एक बताओ फिर हम करेंगे? कितने लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सर पहले आप एक बताओ फिर हम करेंगे, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर रहने दो हम करेंगे? हाँ 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 हाँ। बढ़िया। और कोई भाई? भाई किसी का आया तुम्हारे इन दोनों के अलावा? हाँ भाई, नहीं आ रहा है ना। मैं बता देता हूँ, देखो। 1/a बराबर क्या होता है? 1/a बराबर क्या होता है गाइज? म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1, 1/r1 -1/r2। इसमें क्या होगा, म्यू लेंस कैसा होगा? म्यू लेंस है 1.5, ये तो है 1, तो ये हो जाएगा 0.5। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखो, R1 कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा ना। देखो लाइट इधर से आ रही है, तो पहले कौन सी सरफेस पे गिर रही है? इस सरफेस पे गिर रही है, तो इसके लिए R1 क्या होगा, इधर होगा। ए हो जाएगा 1/10, R1 पॉजिटिव होगा, माइनस R2 किधर होगा, इधर होगा। तो ये तो इधर ही है, तो ये तो निगेटिव हो गया ना। तुम ऑप्टिक्स से ही जाते हो ना, तो ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये निगेटिव हो गया, -1/10। तो ये क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/10। तो एफ बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। और देखो फोकस पॉजिटिव आया है, तो ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? अच्छा, अगर मैं कहता लाइट इधर से नहीं आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तब क्या करते हैं? तब फोकस क्या होता? देन व्हाट विल बी द फोकस, अगर लाइट अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती तो? सेम होता। कितने लोग कह रहे हैं सेम होता? लो मैं रेडियस ये बदल दे रहा हूँ, इधर 20 हो, इधर 20 कर दिया और इधर 10 कर दिया। अच्छा निगेटिव आता, इधर 20 कर दिया इधर 10 कर दिया। अब बताओ, क्या इधर से निकालने पर और उधर से निकालने पर सेम आएगा? अरे अगर इसका रेडियस 10 होता, इसका रेडियस 20 होता, तो अगर लाइट रे इधर से आती तो फोकस की वैल्यू क्या होती, और अगर लाइट रे इधर से आती तो फोकस की वैल्यू क्या होती? क्या दोनों सेम होता या अलग अलग होता है, मुझे तुम लोग निकाल के बताओ। इन दूसरा सवाल है, मैंने बस सवाल में थोड़ा सा चेंज करा है। मैंने क्या किया है, सवाल में थोड़ा सा चेंज करा है, अब तुम्हें बताना है। नहीं नहीं, R1 क्या होता है बे पगलेट, R1 वो होता है जिस सरफेस पे लाइट पहले गिरी, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ वो R1 हो गया। और उसके बाद जिस वाले सरफेस पे लाइट गिरी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो R2 हो गया। R1 R2 का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, R1 क्या होता है R2 क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मस्ट बी क्लियर है। आहा, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को यार। सेम होगा, बहुत बढ़िया भाई। और किसी ने कुछ बताया ही नहीं।
एक बच्चे ने बोला सेम होगा, और कोई? अरे गधेड़ो। चलो करके दिखाते हैं, ये कंफ्यूजन तुम्हें हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। लाइट किधर से गिर रही है, एक बच्चे ने बस आंसर दिया, बाकी गधे हैं क्या? चलो, अगर वन बाई एफ बराबर क्या लिखोगे? वन बाई एफ बराबर क्या लिखोगे? म्यू लेंस क्या है? 1.5, ये हो गया 0.5, घट गया तो? अरे ठीक है ना, यहाँ तक कोई कष्ट तो नहीं है, यहाँ तक में 1.5 और 1/R1, इसके लिए R1 1/10, और ये हो गया माइनस, और माइनस 1/20, और माइनस आगे लगेगा क्यों? क्योंकि R2 निगेटिव होगा। R2 निगेटिव होगा, ये तो इधर से आ रही है। हाँ इधर से आ रही है, पहले इधर का निकाल रहा हूँ, देन उधर का निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 1/2, और इधर हो गया 1/10 प्लस 1/20। तो ये बात सही है। अगर रे इधर से आती तब क्या होता? कुछ नहीं। रे इधर से आती तो क्या होता? 1/f बराबर क्या होता? 0.5। अब इसके लिए R1 क्या है? R1 तो ये वाला है ना, और इसकी वजह से इधर है, इसकी वजह से इधर है ना, तो ये हो गया 1/20 माइनस माइनस 1/10। तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 1/10 प्लस 1/20। तो रे के डायरेक्शन से फोकस पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेंस तो वही है ना। अबे लेंस जब वही है तो फोकस कैसे बदल जाएगा? अरे तुम सोचो, तुम दुकान से अपने चश्मे का लेंस लेके आए है ना। अब चश्मे में लगाए, तो आप सूरज को पूरब से देखोगे तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो 5 सेंटीमीटर पे फोकस करेगा, और पश्चिम से देखोगे तो 10 सेंटीमीटर पे फोकस करने लगेगा। देखो फोकस बदलने का मतलब पावर बदलना, क्योंकि फोकस बराबर होता है 1/p, और तुम पावर के हिसाब से चश्मा लेते हो। तो अगर फोकस बदलेगा तो पावर चेंज होने लगेगा ना। तो ऐसा कभी चश्मे वाले ने बोला कि भाई आपको ऐसा, आप है ना इधर से लाइट करके देखिएगा तभी 2 डायोप्टर का पावर मिलेगा। अगर आप उल्टा उल्टा तरफ से लाइट करके देखेंगे ना, तो नहीं, फिर गलत, तब 4 डायोप्टर का मिलने लगेगा या कोई और मिलेगा। ऐसा बोला क्या चश्मे वाले ने कभी? कितने लोग चश्मा लगाते हैं बताओ ईमानदारी के साथ? अरे गधों बताओ, चश्मा लगाते हो कभी? चश्मा लगाए जिंदगी में पावर वाला? वैसे मतलब ना लगाओ तो ही बेहतर है। लेकिन कभी चश्मे का ऐसा थोड़ी ना, एक बार जो तुम पावर बनवा लिए वो पावर फिक्स हो जाता है। रे का डायरेक्शन बदलने से पावर नहीं बदलता है चश्मे का है। चलो, अगला अगला अगला, एक सवाल और। लल्लू सवाल है, तुम लोग के लिए ही है, बस तुम लोग मुझे करके बता दो। कॉन्वेक्स में, ठीक है, इसका है 1.5, और ये है 10, ये भी है 10, और ये हो गया इसका म्यू लेंस जो है 1.5 है, वो तो दे ही दे रखा हूँ, वो तो दे ही रखा है। अब आपको, आप इसको फोकस बताइए। कंफ्यूजन मत करना, ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन सही करो, ठीक है, यही बेहतर होता है। क्या है? हाँ म्यू एम 1 है, वाटर है, म्यू एम जो है ना 1 है। ट्राई करना सारे लोग सही करना, कोई भी मिस्टेक मत करना गाइज, अभी बहुत आसान सवाल चल रहा है। अभी मैंने एक भी अच्छा सवाल नहीं लिया है, सबके सब बेसिक सवाल हैं, ठीक है, ट्राई करना। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन हम पीवाईक्यू निकालने दो, तुम क्वेश्चन करो ना, देखे नहीं हो स्क्रीन? लो एक बार देख लो, चलो देख लिया स्क्रीन। हम्म, क्या आया? -10। देखो भाई, कुछ धुरंधर लोग -10 बता रहे हैं। भाई मेरा चैनल कहाँ चला गया? भाई मेरा चैनल गायब ही हो गया क्या?
मैंने तुम लोग को वो आज का नहीं, आज का वो नहीं, चैनल में भी तुमने डाला है क्या? अरे नहीं, ऑप्टिक्स का मैंने आज ही पीपीवाई क्यू डाला है भाई। अच्छा, ऑप्टिक्स नहीं डाला? यार बनाया हूँ मैं भाई। वो तेरी, बड़ी मेहनत से बनाया था यार। अच्छा, फ्लूइड गलती से चला गया। हाँ, इसका इसका किसी का आंसर आया दोस्त? +10 आ रहा है, देख लेते हैं कितने लोग का +10 आ रहा है, कितने लोग का माइनस। देखो, जो लोग +10 कह रहे हैं वो तो पहले ही सोच लें कि +10 होने का मतलब है किस टाइप का लेंस बन गया। कन्वर्जिंग। अरे नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जिन लोग का +10 आ रहा है उनके हिसाब से तो ये लेंस कैसा हो गया, कन्वर्जिंग। पर ये लेंस कैसा दिख रहा है, डाइवर्जिंग। और इसमें मीडियम का भी चक्कर नहीं है, तो मीडियम से ज्यादा ही है, तो डाइवर्जिंग ही होना चाहिए। तो +10 वालों का तो डेफिनेटली गलत है, +10 वालों का डेफिनेटली गलत है। हाँ या ना? नहीं। अब देख लेते हैं कि क्यों गलत आ रहा है। श्रेयांश भाई, आपको तो अच्छी समझ में आ ही रहा है, कोई इशू तो नहीं है ना यहाँ तक में? गुड। ये 1/f बराबर क्या होता है, म्यू लेंस अपान म्यू मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो ये क्या हो गया, म्यू लेंस कितना है, 1.5 -1 1/r1। r1 की जगह क्या है? अब देखो, लेंस पहले आएगी तो कौन से वाले से टकराएगी, कौन से सरफेस से, इस वाले सरफेस से टकराएगी। तो इसके लिए r1 क्या होगा, ये वाला होगा, तो इसकी वजह से r1 किधर होगा? अब ये वाला सरफेस है तो इसकी वजह से r1 तो आगे ही होगा ना, तो इसकी वजह से r1 इधर होगा, तो ये हो जाएगा -10। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई बच्चा, कोई मेरा भाई जिसको यहाँ तक में नहीं समझ में आया हो? और माइनस इसका क्या होगा, जब इससे टकराएगी तो ये R2 बन जाएगा, R2 इधर होगा, इधर R2 होगा, और इधर क्या होगा, R1 होगा। तो R2 क्या हो गया, 1/10। मेरा कोई भी भाई जिसे नहीं समझ में आया हो, किसी भाई को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बता दो, नहीं तो क्लास। क्या बना तुम? देखो, ध्यान से सुनना। अब देखो, अगर कर्व ऐसा है तो इसका रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा? तुम इससे तुम इससे एक सर्कल बनाओ, इसका इस एक कर्व क्या है, सर्कल का ही पार्ट है ना, तो सर्कल को फुल बनाओ। तो सर्कल इधर से बनेगा ना, कि इधर से बन जाएगा, इधर से थोड़ी ना बन जाएगा सर्कल। सर्कल तो आगे से ही बनेगा, तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होगा। तो ये जो था इधर कर्व था, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हो गया R1, क्योंकि पहले रे इसी पे पड़ रही है। रे जिस जिस सरफेस पे पहले पड़ती है उसको बोलते हैं R1। उसके बाद रिफ्लेक्ट होके रे इधर गई होगी, फिर इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई होगी। तो इसको दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, जिसपे दूसरी बार में गई उसको बोलेंगे R2। नहीं आ रहा है? R1 R2 में मत कंफ्यूज होना, किसको R1 बोलोगे किसको R2 बोलोगे। अगर आ गया तो देखो, यहां से f की वैल्यू -10 आ गया। अगर आ गया तो ये लास्ट सवाल करो, लेंस मेकर का लल्लू सवाल, उसके बाद हम सारे अच्छे सवाल करेंगे। एक लल्लू सवाल और, किसके नाम कर दिया जाए, अरुण के नाम। लल्लू सवाल अरुण के नाम, और मैं ना ऑप्शन दूंगा। देखो, ये थिन है, ये थिन होगा, ये थिन है, मैंने मोटा इसलिए बनाया कि तुम्हें दिखे, पर असली में कैसा है, थिन है। और रे जो है वो कैसा है, पैरेक्सियल है। ठीक है, अब तुमसे बोला जा रहा है कि इसका भी जो म्यू है ना 1.5 है, म्यू मीडियम जो है वो है 1 है, मतलब मीडियम मतलब बाहर का, जिस मीडियम में तुम लेंस को रखे हो। और इसका जो ए वाला रेडियस है ना, ए वाला सरफेस है, उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ए वाला जो सरफेस है इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। मतलब इसके लिए रेडियस इतना है, इसके लिए रेडियस इतना है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द फोकस। कई बार तो बच्चे इसी को देख के डर जाते हैं, क्या रे साला ये कौन सा लेंस है ना। अब इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला
-60, दूसरा सेंटीमीटर में है सारा, 60 सेंटीमीटर, तीसरा 30 सेंटीमीटर, चौथा -30 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन है। मैं तुम लोग बोलो, उसके बाद मैं पोल कराता हूँ, फिर देखता हूँ कितने लोग पोल कराऊं। वाह, 30 सेकंड का कराऊं कि 1 मिनट का कराऊं? 10 सेकंड का, मतलब आंसर निकाल के बैठ गए हैं। इंस्टेंट पोल। थ्री, टू, वन, पोल स्टार्ट। आप लोग अपने स्क्रीन पे आए, ऑप्शन को चूज करिए और सही आंसर क्लिक करिए। दोबारा सुनने के लिए हैश दबाएं, मैन मेन्यू में जाने के लिए स्टार दबाएं, हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए फोन रख दें। हाँ। पागल हुए जब আমি पागल हुए जब। आ गया क्या आंसर तुम्हारा? काफी खुश नजर आ रहे हो हैं। श्रेयांश भाई का आंसर सही है, फर्स्ट रैंक। अरुण, आलोक, बुशरा, कलीम। अभिषेक कैसे गलती हो गया? हेलो कशिश, कशिश तुम आंसर क्यों नहीं दे रही हो? एक कशिश आराम से बैठी हुई है। भंडारा कैसा रहा? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। कशिश तुम आंसर नहीं दे रही हो, डायलेक्टस भी आंसर नहीं दे रही है, ये सब क्या कर रहे हैं भाई? इतने लल्लू सवाल में भी तुम आंसर नहीं दे रहे हो, आगे क्या होगा तुम लोग का? जब दो दो तीन तीन लेंस मिक्स करे जाएंगे, क्या होगा तुम्हारा कालिया? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। मैं मुझे इसे कराने की जरूरत। हाँ, अरे पुल कराया था। मुझे इसे कराने की जरूरत है, कितने लोग कह रहे हैं सर कराने की जरूरत है? नो, बिल्कुल नो। चलो फिर भी करा देता हूँ, कुछ गधे हैं ना। अरे कुछ गधे हैं, मैं करा देता हूँ चलो। इसमें मुझे फोकस निकालना है, मैं बोलूंगा 1/f इज इक्वल टू व्हाट? म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू, फार्मूला तो रटा गया होगा आई थिंक। कोई ऐसा बंदा जिसे फार्मूला नहीं रटाया हो? इसका म्यू मीडियम और म्यू लेंस, तो ये हो गया 10.5 घट उठ के हैं, और -1/r1। अब रे इधर से लेके आओ या उधर से लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रे मान लो इधर से लेके आया तो R1 क्या हो गया? R1 क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, किसका रेडियस बड़ा होगा? इसका बड़ा होगा, इसके लिए R1 है, इसके लिए R1, इसके लिए R1, इसके लिए R है, तो ये हो गया 1/60। ये माइनस में होगा, -1/-20 हो गया। सॉरी माइनस क्यों, -1/-20। अब ये, अब यहां से तुम एफ निकाल लो। एफ निकालना कितना आंसर आएगा? 60 सेंटीमीटर आएगा। अब ये भी कैलकुलेशन में बताऊं कि रहने दूं? रहने देता हूँ। क्यों टाइम खाली पीली क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ दूसरों की, है ना। अब आओ, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ, इमेज फॉर्मेशन। देखो मैं डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है सबको डेफिनेशन आता है ना। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारा डेफिनेशन आता होगा यार। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मैं एक बार शॉर्टकट में बता दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ मेन, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है। टाइम क्या है, कम है। हाँ, एक चीज मैं इसमें जरूर सिखाऊंगा, अपर्चर क्या होगा। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया इज कॉल्ड अपर्चर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया इज कॉल्ड अपर्चर। अब जो ये वाली बात ना बहुत महत्वपूर्ण है भाई, जिसका अपर्चर जितना ज्यादा होगा, उससे उससे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ये बात थोड़ा नोट करके रखना, क्योंकि अभी हम जब लेंस को कट करेंगे ना, जब अभी मैं लेंस को कट करूंगा तो एक बार ऐसे कट करूंगा और एक बार ऐसे कट करूंगा, और एक बार दो ही लेंस है तो एक बार ऐसे कट करूंगा, तो फिर वहां पे पूछेगा इंटेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, है ना। तो अपर्चर से डिसाइड होगा, तो हम अपर्चर वाली बात क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और दूसरा, पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है, तो लेंस का पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f।
पावर बराबर पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f, याद है कि नहीं याद है? लेकिन हम ध्यान रखते हैं इस बात का कि फोकस किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार इस फार्मूले को, पावर वाले फार्मूले को 100/f सेंटीमीटर भी लिखा गया रहता है। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल आएगा। अब देखो, अगर किसी का फोकस पॉजिटिव हुआ, अगर किसी का फोकस पॉजिटिव हुआ तो कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और अगर किसी का फोकस निगेटिव हुआ तो डाइवर्जिंग लेंस होगा। और अगर किसी का फोकस 0 हुआ तो प्लेन स्लैब होगा। समझ में आ रही है? बोलो यार। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थिक लेंस मतलब मोटे लेंस और पतले लेंस को कंपेयर करा गया है कि इसका अगर इसका फोकस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब फोकस इंक्रीज करने पर ये क्या होता है, फोकस इंक्रीज करने पर नाम क्या है इसका, पावर डिक्रीज होता है। तो हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो डिक्रीज होगा, और रेडियस भी डिक्रीज होता है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सब तुम्हें बता दिया तुम्हें। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो आर क्या रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे। अरे प्लेनो कॉन्वेक्स रहेगा तो आर क्या रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे। क्यों? क्योंकि जो ये जिस सर्किल का पार्ट है ना, उस सर्किल का सेंटर कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है। अरे बोलो भाई। गाइस तुम बोल नहीं रहो, मैं जो बता रहा हूं हर पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। अब लेंस, अगर किसी लेंस को तुम लिक्विड में डुबा रहे हो, तो मान लो उसका फार्मूला, उसका मान लो एक लेंस था, यही लेंस था, इसका जो फोकस था ना एफ था एयर में, एफ था एयर में। अब मैं बोलूं कि तुम ना इसको 2 के 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डुबा दिए हो, तो अब नया फोकस क्या होगा। और ना इसमें ना आर नहीं दिया गया है, तो कुछ मत करना, 2 बार फार्मूला लिखना और दोनों को डिवाइड कर देना, तो ये एफ लिक्विड अपन एफ एयर का फार्मूला आ जाएगा, सिंपल। ऐसा कर लोगे सवाल की करवा दूं, मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि ये सब लल्लू सवाल होते हैं। तुम बोलोगे तो आराम से अपन लोग टाइम वेस्ट करेंगे, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कितने लोग कह रहे हैं सर इस टाइप का क्वेश्चन करवा दो, मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ। बताओ भाई, कितने लोग कह रहे हैं कि सर करवा दो इस टाइप का सवाल। एक आध करा दें, बस एक बच्चा बोल रहा है, और कोई? ठीक है, करा देता हूँ भाई। तो इसी सवाल को कर लो ना। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ना एयर में फोकस जो है, एयर में जो फोकस दूरी है वो है 60 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बराबर 2 के लिक्विड में डाल दूं, ये लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है। और इसके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है। तो बताइए कि, तो पहले बताइए किसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा और इसका नेचर क्या होगा। फोकस और नेचर के बारे में लो, लल्लू लल्लू सवाल। +30, और किसी का आंसर आया? +30 आ रहा है, देख लेते हैं भाई, +30 आ रहा है भाईजान का। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए फार्मूला लिखो, इसके लिए फोकस का फार्मूला लिखोगे तो क्या होगा, बोलोगे सर म्यू लेंस है 1.5, यही ना, अपान एयर का मीडियम 1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2।
तो इसकी वैल्यू क्या थी, इस एयर में फोकस की वैल्यू क्या थी, मैंने एयर में पहली बार फार्मूला लिखा 60 थी, हाँ है ना। अब मैं इसमें मीडियम में लिख रहा हूं, तो फोकस इन मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 अपान 2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इन दोनों को भाग दे दो तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 60 अपान एफ एम फोकस इन मीडियम बराबर ये हो जाएगा 0.5 अपान, इसको करना जरा दो, तो ये हो गया -0.5 इंटू 2, तो इससे कट गया, 2 से 50 30 कट गया, एफ एम बराबर क्या आया -30, -30। कितने लोगों को बात समझ में आई, कितने लोगों का +30 आ रहा था, अभी कैसे +30 आ रहा था गाइस, माइनस में आएगा ना, हाँ जी, अरे सॉरी, तो अरे ठीक है लीजिए 1/60 लिख लीजिए, हाँ मैंने गलती करा दिया है, लीजिए इन्होंने सही बोला, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया 1/60, ये हो गया, ये हो गया 1/60 और ये हो गया 1/fm, तो ये डिवाइड करिएगा ना तो एफ एम ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे चला आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो एफ एम बराबर क्या आया -120, ठीक है। कितने लोग का ये आया आंसर, अब ये माइनस में आएगा, क्यों आएगा, माइनस में इसलिए आएगा ना कि मीडियम का जो मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो ज्यादा है, और तुम्हें पता है अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो ये लेंस कैसा बिहेव करने लगेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस के जैसा, और डाइवर्जिंग लेंस का फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है। कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ी कि हाँ सर आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो 100%, कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ी। तो ना कभी कभी फॉर्मूले लगाने से पहले ना ये भी देख लिया करो कि अगर मेरा निगेटिव आ रहा है तो क्या वैसा आने की संभावना भी है, कि हम वैसे ही यहाँ पे झोंक रहे हैं, संभावना भी तो होना चाहिए ना गाइज, कि हाँ मतलब पॉसिबिलिटी भी हो पॉजिटिव आने की, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं और हम लेके आ रहे हैं पॉजिटिव जबरदस्ती। एक सवाल था इधर, एक क्वेश्चन नंबर 20, ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग ना इसको सोचो अपने मन से, रे डायग्राम देख के तुम सोचो, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ बिल्कुल, N1 छोटा होना चाहिए N2 से, क्यों, क्योंकि देखो ये तो कन्वेक्स लेंस था, इसको तो कन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि ये कन्वर्ज की जगह क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि बाहर वाला मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभी क्वेश्चन में रे डायग्राम भी दे देगा, बहुत रे डायग्राम देता है, बहुत देखो यहाँ पे प्रिज्मो वाला रे डायग्राम दिया हुआ है, तो बहुत देगा रे डायग्राम, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, भाई ये सब लल्लू सवाल है और एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे नहीं पता है लोग क्यों पूछते हैं ऐसा लल्लू सवाल कक्षा 10 का, ठीक है, कक्षा 10 में लेंस मेकर फार्मूला होता है, शायद नहीं होता है ना, नहीं होता है मेरे ख्याल से। बताओ भाई कोई आईसीएसई बोर्ड से है, हमें गधेड़ो इस सवाल का आंसर दो, कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं मैं देख लूं एक बार, क्या आप लोग आंसर दे पा रहे हो, कौन कौन क्लास में है, क्लास में कौन कौन है, आ, श्रेयांश मित्तल अरुण बुशरा कशिश रिजवान अभिषेक फारूक आलोक, अच्छा ये नहीं है क्या डायलेक्टस, ओहो, अच्छा उसने बताया, तो इसमें किसने ये कहाँ लिखा है। हो सकता, अरे यार मतलब कुछ भी, ऐसे मैंने तो नहीं, मैं हाँ वही तो, टाइम देखो मैंने तो नहीं सुना उसे कभी किसी दिन खाने की कहते हुए, तुम्हारे कान बज रहे हैं लग रहा है, सही कह रही है।
जैसे सफीक है, पता नहीं वो कभी स्कूटी साफ करते हुए देख लिया, आया नहीं है ना। हाँ भाई बुशरा, किस दिन उसे बताई। अरे सफीक भाई का अब क्या 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 ही करें सफीक भाई का है। अरे बड़े ग्रुप का एडमिन है वो। नहीं सही है। अच्छा गाइस, ये आंसर नहीं आया क्या अभी तक? गधेड़ों जैसा काम क्यों कर रहे हो? मैं पोल कराऊं? बुशरा पोल करा दूं? 1 मिनट कर लो। बुशरा ने कहा कि सर 1 मिनट का पोल कराओ। अपन लोग 1 मिनट का पोल करा देते हैं। ठीक है। ठीक है, लो भाई बुशरा 1 मिनट का पोल हो गया। किसी का आंसर आया हो तो बताओ। ये जो नया वाला बच्चा है पढ़ने में तो ठीक है, बताओ भाई। अरे श्रेयांश भाई, अभी सारे लल्लू सवाल हैं यार, अगर तुम इसमें नहीं बताओगे तो आगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। आंसर आ गया। श्रेयांश ने आंसर दिया है, कशिश ने, बुशरा, कलीम, रिजवान, यही दोनों। अरे हाँ, हाँ मैं बोल जाता हूँ यार। अभी अभिषेक और आलोक नहीं दे रहे हैं आंसर। इन दोनों का क्या करना होगा? अच्छा। अच्छा जी। अच्छा। वट ठीक है। तो आओ भाई कर लेते हैं इसको, मुझे करना पड़ेगा या ठीक है हो जाएगा? कोई भी आगे बढ़ू ना, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि आगे बढ़ो क्योंकि ये सब लल्लू सवाल है। ठीक है। अच्छे अच्छे सवालों पे टाइम वेस्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लल्लू है तो आता नहीं है ना। इस इसमें मत। अरे बहुत आता है एग्जाम में, इस सवाल एग्जाम का ही तो था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ध्यान सुनना। लेंस चाहे कैसा भी हो, मान लो ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। इसके बाद यार गाइस मेरे सेकंड बैच में मैग्नेटिज्म चलेगा, ठीक है। मैं हाँ होगी, बिल्कुल होगी, है ना। क्लास तो दबा के होंगी अब तुम्हारी। वो मैं बताऊंगा यार। अभी देखो मैथ्स वाले सर कुछ क्लियर कर दें, ठीक है। क्यों, कब पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है। क्या हो गया है? अब देखो। ओके। देखो ध्यान से सुनना। ये क्या है? लेंस है। अब मैं कह रहा हूं, जैसा मिरर में करते थे, लेंस के सामने, ध्यान से सुनो, लेंस के सामने अगर कहीं पे भी कोई बॉडी रखेगी रखी गई है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वो तुमने पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, ऐसा पढ़ा है। दोनों लेंस के लिए सेम फार्मूला लगेगा। मिरर 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 में तुम क्या लगाते थे?
1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसा लगाते थे ना मिरर में, याद है मिरर में? बेकत हो बोलो, भूल गए क्या बे तुम लोग? अभी एग्जाम हो नहीं दिए, भूल गए हैं? और दूसरा मैग्निफिकेशन का, परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लगाते थे? I/O बराबर V/U। ये यहाँ पे लगता है। मिरर में क्या लगाते थे? मिरर में परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन का लगाते थे कि जो I/O का रेशियो होता था वही तो मैग्निफिकेशन होता था परपेंडिकुलर वाला, और एक किसके बराबर होता था? -V/U के बराबर होता था। हाँ या ना? अरे गधों बोलो। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकालते थे वहां पे? याद है? वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगी तो इसको हम क्या करते थे? डिफरेंशिएट कर देते थे। तो फोकस क्या होता है? हर प्रिज्म का फिक्स, सॉरी, हर लेंस का या हर मिरर का फिक्स होता है। अभी मैं मिरर वाला इधर लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए। ठीक है, तो लेंस का भी तुम वैसे ही कर लेना। अगर मिरर वाले को वेलोसिटी निकालना होता था तो इसको डिफरेंशिएट करते थे, तो डिफरेंशिएट करने पर ये क्या हो जाता था? ये हो जाता था 0। बराबर क्या होता था? -1/v² डी वी, -1/u² डी यू। तो ये हो जाता था dv/dt इज इक्वल टू, क्या हो जाता था? v -v² डी यू बाई डी टी। याद है? अब dv/dt को क्या कहते थे? dv/dt को क्या कहते थे? वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर -v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहते थे। याद है? अरे गधेड़ो, गधेड़ो, कोई बोलो यार तुम, तुरंत डिराइव हो जाएगा। और अगर मिरर भी चलने लगता था तो क्या बोलते थे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर -v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। याद होना चाहिए ये बात। ये तब की बात है, हम डिराइव कर लेते थे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सेम चीज डिराइव कर लेंगे। तो बस ये निगेटिव वाली जो टर्म है ना वो पॉजिटिव हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। तो इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं? बोलो गाइस। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, डिराइव कर लेना इसको, इज इक्वल टू तुम खुद से v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये तुम्हें याद होगा, ये तुम याद भी कर लोगे। याद क्या करना है? डिराइव कर लेना। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक। अब अगर हम बात करें, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, अगर मान लो अपना जो है, अपना बंदा जो है, मैं बोलता था कि अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करने लगे, ये कौन सा मूवमेंट का फार्मूला था? ये वाला मूवमेंट। अगर ये ऊपर नीचे मूव करने लगे तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते थे तो आ जाता था। तो मैं क्या बोलूंगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, हाँ या ना? इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके बताओ मुझे, करके करके बताओ मुझे डिफरेंशिएट करके। मैं अगले पेज पे ले लूं क्या? आओ अगले पेज पे ले लेते हैं, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं, है ना? इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? अब वेलोसिटी निकालने के लिए तुम लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या? अरे तुम बताओ, dv/dt dx/dt को क्या कहते हो? वेलोसिटी कहते हो। dx, हाँ मतलब u कहते हो, वेलोसिटी कहते हो। dx क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं तुमसे बोलूं, क्वेश्चन क्वेश्चन में आता है, जबकि एएमयू में तो बहुत कम ही बार देखा गया है। अगर मान लो बोला गया एक लेंस है जिसका फोकस दे दिया गया, बोला कि कुछ सेंटीमीटर पे, मान लो u दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया था। अब 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लेंस की तरफ बढ़ने लगा, तो बताइए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? तो कौन से फार्मूले से निकालोगे? डिफरेंशिएट करके ही तो निकालोगे ना, डिफरेंशिएट करके तो निकालोगे ना इसी फार्मूले से। मिरर में सवाल नहीं करे थे तुम शायद, कौन है? मैंने बहुत सवाल कराए थे मिरर में। श्रेयांश भाई आप हैं क्या? हेलो। अच्छा अच्छा, नहीं, अच्छा ये नहीं, श्रेयांश भाई नहीं थे तब।
तो देखिए श्रेयांश भाई, मसला ऐसा है ना कि अगर क्वेश्चन में देता है, उसने मिरर के बारे में दे दिया और बोला कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ या फिर लेंस की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको हम फार्मूले से निकालेंगे, इस वाले फार्मूले से निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इस फार्मूले से निकालेंगे। और अगर मिरर रेस्ट पे हो तब वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखिए यहां से मान लीजिए 10 की दूरी पे दिया है, एक सवाल मैं करवा देता हूँ, एक सवाल मैं करवा देता हूँ, ठीक है, एक सवाल करवा दूं भाई, क्या नाम है, श्रेयांश मित्तल जी, एक सवाल करवा दूं। चलिए एक सवाल श्रेयांश मित्तल जी के लिए करवा देता हूँ, जबकि मैं उसमें बोला था कि ज्यादा नहीं करवाऊंगा, पर आइए एक सवाल श्रेयांश मित्तल के नाम, ठीक है, आ जाओ भाई, आंसर जरूर देना श्रेयांश। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकस दूरी क्या है, मान लो 20 है, फोकस क्या है 20 है, इससे 10 मीटर की दूरी पे या मान लो 30 मीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब अचानक से ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से लेंस की तरफ दौड़ने लगता है, तो आप बताइए वेलोसिटी ऑफ, तो इसका इमेज जो बन रहा होगा ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। बहुत ही लल्लू सवाल, ठीक है ना श्रेयांश भाई। श्रेयांश भाई कैसे करेंगे बोलिएगा आप, कि सर ये जो फार्मूला, देखो दो मेथड है, दो तरीका है। एक मान लो कोई फार्मूला नहीं याद रखता है तो बोलेगा सर फार्मूला डिराइव कर लो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर कहाँ है, मिरर थोड़ी ना है, लेंस है, हाँ, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, लेंस की वेलोसिटी नहीं दी है, अगर लेंस की वेलोसिटी दी जाएगी तो फिर हमें विद रिस्पेक्ट टू वाला फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पे लेंस क्या है, रेस्ट पे है, लेंस क्या है, रेस्ट पे है, तो ये तो और सिंपल हो गया। रेस्ट पे नहीं रहता है तो हम उसके फार्मूले को भी यूज करते हैं, तो या तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो यहाँ से आ जाएगा, और नहीं तो ये फार्मूला लगा दो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ, देखो कई बार कभी कभी आ जाता है सवाल वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब v तुम्हें निकालना पड़ेगा, u दिया है f दिया है तो v निकालना पड़ेगा। तो अब v कैसे निकालोगे, v निकालने का फार्मूला कोई मुझे बताएगा, क्या होता है v निकालने का फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां से v निकाल के बताओ, सूर्यांश दीक्षित बताइए जनाब, v की वैल्यू क्या है, कितना है, बताओ बाबू, बताइए डायलेक्टर्स जी, गाइस बताओ यार, कोई बता ही नहीं रहा है, v की वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, है ना। चलिए भाई मत निकालिए आप, 60, v की वैल्यू इन्होंने निकाल दिया 60, तो अगर ये सही है तो रख लीजिए 60 मल्टीप्लाई बाई 60 अपान वी यू स्क्वायर, यू क्या है 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर हम इसके वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, इधर वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हो और तुम्हारी अगर वेलोसिटी निगेटिव आएगी तो उसको कौन सा डायरेक्शन दोगे, इसका अपोजिट डायरेक्शन दोगे, -5। देख लेते हैं यार, 30 दूना 60, 30 दूना 60, माइनस ने माइनस को काट दिया तो ये हो गया -20। मतलब तुमने इधर वाले को निगेटिव लिया ना तो वो भी इधर ही भाग रहा होगा, 5 को मैंने माइनस में लिया है, देखो ध्यान से, -40 आ रहा, अच्छा नहीं कैसे जी, कैसे 40 आ गया, वी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर, तो ये 60 × 60 अपन 30 × 30, अरे मेरी कैलकुलेशन खराब है पर इतनी भी खराब नहीं है, चेक करो सारे लोग मिलके, हैं चेक करो भाई, इस सवाल में कोई कष्ट है क्या। अब देखो सवाल में ना इसको टफ भी बनाया जा सकता है, पता है कैसे टफ बनाया जा सकता है इसी सवाल को, तुम्हारा मजदूरी बढ़ा के, देखो मजदूरी बढ़ाने के लिए मैं बोल दूंगा कि ना मिरर रेस्ट पे नहीं है, मिरर की वेलोसिटी भी है 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, एक चीज हो गया।
तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। और दूसरी बात मैं बोल दूंगा फोकस नहीं दूंगा, मैं फोकस नहीं दूंगा, मैं इसका मीडियम दे दे रहा हूँ 1.5 या कुछ भी, और इधर का मीडियम 1 है, और मैं R1 दे दे रहा हूँ, R1 बराबर 10 दे दे रहा हूँ, R2 बराबर 20 दे दे रहा हूँ। तो देखो तुम्हारा मेहनत बढ़ गया, मेहनत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो ये ऐसे करके सवाल को टफ बना लेते हैं लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, घबराना मत। ठीक है भाई। तो तुम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। अब पावर निकालने की बात आई, पावर कैसे निकालोगे, पावर कैसे निकालोगे, पावर बराबर हो जाता है 1/f। नहीं किसी और के माइक में सुनाई आ रहा है, मैं भी उसे सुन रहा हूँ, कोई तो है जिसके माइक से नॉइज आ रहा है ना। समवन इज बीइंग हियर, ठीक है, आई डोंट नो हु इज दैट। तो इसको क्या है, हाँ बहुत अच्छी बात है, हाथ उठा दीजिए आप लोग। P बराबर क्या लिख सकते हैं, 100/FM। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आप में से सब बच्चे को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी एक बच्चे को भी क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे बता दो, ठीक है गाइज, मुझे बताओ अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज। डायलेक्टस कौन कौन है, श्रेयान, शरुण, वरुण, सॉरी बुशरा, कशिश, रिजवान, अभिषेक, फारूक, शफीक। डायलेक्ट कशिश कहाँ है, हाँ बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा। अब तक एक भी सवाल में दिक्कत हो तो बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरे साथ बढ़ते चलिए, मजा आता रहेगा। ठीक है दोस्त, आओ भाई, अब अगला करते हैं। एक लल्लू सवाल मैं देना चाहूंगा आप लोग को, और मैं इस बार पोल कराऊंगा, मैं चाहूंगा कि हर बच्चे का आंसर आए। फिर भी अगर कदाचित किसी बच्चे का आंसर नहीं आता है तो वो मुझे जरूर इन्फॉर्म करे, क्योंकि अगर आंसर नहीं आया तो आप मान के चलो आपके में कुछ गड़बड़ी चल रही है। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, देखो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, एक कन्वर्जिंग लेंस है ना, अब मैं ना इसको, इसका सिंबल ऐसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसका सिंबल कैसे बनाऊंगा, टोपी उल्टा करके बनाऊंगा। ये स्टैंडर्ड सिंबल है, तुम्हें एग्जाम में अगर कभी ऐसा मिले तो समझ लेना लेंस है, कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, हाँ या ना। अबे बोलो, चलो। मुझे पता है तुम लोग गधेड़े हो, बोलना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, जैसे लगता है कि पैसा लग रहा है तुम लोग का बोलने का। पैसा लगता है क्या यार तुम लोग का बोलने का, तो फिर मुफ्त में बोलना है तो मुफ्त में बोला करो ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे अपना रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। ए, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सारे लोग आराम से बताएंगे। है ना, मैं पुल कराता हूँ आपके पास कुछ ही 3, 2, 1, पुल स्टार्ट। आ जाइए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा ना। फाइंड द इमेज, और ना ये जो -2 है ना वो है मैग्नी एंड मैग्निफिकेशन। तो इमेज का लोकेशन और मैग्निफिकेशन आपको बताना है, देखता हूँ कितने बच्चों का आंसर आ रहा है।
जी बताइए। हाँ जी। कौन? अच्छा हाँ जी, अरसलान भाई। हाँ, आपसे बात हुई थी। नहीं देखिए, अभी तो 2 क्लास हो चुका सुबह से लेकर। ठीक है। 2 क्लास मिनिमम और 3 क्लास होता रहता है। तो जैसे अभी जिस दिन टेस्ट में अगर कभी टॉपिक छूट रहा है, जैसे हमारी सब कुछ टेस्ट के हिसाब से ही है, तो अगर कभी टेस्ट छूटता है तो 2-3 क्लास हो जाता है। तो लगभग तो हमारा 3 क्लास मान के चलिए, नहीं तो 2 क्लास तो परमानेंट है। एक्स्ट्रा क्लास लगता रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैथ्स में चल रहा है, कुछ टॉपिक बचा हुआ, और फिजिक्स में कुछ टॉपिक बचा हुआ, 3-4 चैप्टर बस। लगभग अभी। हाँ वो तो अभी तो फर्स्ट चल रहा है, मतलब फ्रेश चल रहा है। बायो 3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, और केमिस्ट्री का भी वही हिसाब है। हाँ वो 10, हाँ वो जो वाला नंबर है ना ऑफिशियल वाला, उस पर आप करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक। जी। मोस्ट वेलकम। हेलो। किसी का आंसर आया? डायलेक्टस जी का आया, रिजवान जी का, अभिषेक का। हाँ भाई, बाकी लोग क्या, क्यों आंसर नहीं आया? वो चला गया क्या, श्रेयांश? श्रेयांश तुम बताओ आंसर क्यों नहीं आया? इसमें क्या रॉकेट साइंस लेफ्ट हो गया था? भाई ये सब क्यों करते हो तुम लोग? रिजवान तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया? अच्छा तुम्हारा उसमें नाम था। ओके। फारूक, तुम्हें तुम्हें क्या दिक्कत है फारूक? उसका पोल नहीं आया। ओके। बाकी लोग यार ठीक है, देख लो यार, मतलब इन इसके जैसे इतना लल्लू सवाल तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि तुम लोग का आंसर ना आए। ठीक है। जब तुम लोग ऐसे सवालों का आंसर नहीं देते हो ना, तो दिल टूट जाता है भाई, सच बताऊं तो। चलो इसको कैसे करूंगा मैं बोलूंगा 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v - 1/u। अब तुम ना जिधर से चाहो उधर से देखो, लाइट इमेज में इधर से गिरा रहा हूँ, लाइट इधर से गिर रही है। ठीक है। तो फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, तो फोकस इधर रहा होगा। तो ये इसको पॉजिटिव ले लो 10। साइन कन्वेंशन में किसी को दिक्कत हो बेटा तो भूलना मत, जरूर बताना, बोला कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है। -1/, यू क्या लूँ, पॉजिटिव या निगेटिव? देखो लाइट इधर से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं, तो यू हो गया पॉजिटिव, सॉरी यू हो गया निगेटिव। अरे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 - 1/15। यहां तक में कोई दिक्कत? मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? इसका 30 हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। ये 3 - 2, तो ये क्या हो गया, v की वैल्यू क्या हो गई 30, प्लस में 30। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आई थिंक देयर आर नो प्रॉब्लम। अब तुम बताओ जब ये ठीक है, तो m की वैल्यू क्या लिखते हो? m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना? ये किसके बराबर होता है? v/u के बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल से आया था, याद हो तो तुम्हें, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, डेरिवेशन घंटा कुछ नहीं वो देने वाला है अभी। v की वैल्यू 30 लिख लो, u की वैल्यू क्या रख लो, 15 लिख लो। तो ये क्या आ गया, -15 लिख लो ना, u तो निगेटिव है ना। v भले पॉजिटिव आया है, u तो निगेटिव है ना, u बराबर -15 है ना, तो रख दो, तो ये हो गया -2। मेरे ख्याल से m की वैल्यू आ गई है -2। तो कितने लोग का यहाँ आंसर आया था? सबका आया था मेरे ख्याल से। आंसर नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है। ठीक है जनाब। चलो अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा गुड लेवल क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एएमयू में, जेई में, हर जगह आए हुए हैं, पूरा छाए हुए हैं। ठीक है। ओके। आई थिंक यू आर इंजॉइंग माई सेशन। सारे सवाल बन जाएंगे, बस तुम देखते चलो। दो लेंस है, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। दो लेंस है,
तुमको क्या करना है ना कि फाइंड द फाइनल image and total magnification. Find the final image and total magnification. ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बॉडी रखा गया है, इसका फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका जो फोकस है वो -10 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसकी जगह मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना दूं और इसको ऐसे बना दूं तो समझ जाओगे ना कौन सा लेंस है, कि नहीं समझ पाओगे? और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुमको बताना है सब कुछ। हाँ जी अर्शलान भाई। हेलो। हेलो। हाँ अर्शलान भाई। मम्मी का नाम है, हाँ। हाँ मम्मी का नाम है। हाँ हाँ भाई, नंबर ही हमारा ऑफिशियल है। आप लग रहा है पेटीएम से कर रहे हैं, है ना? हाँ पेटीएम वाला मम्मी के अकाउंट से ऐड है, आप उसका स्क्रीनशॉट दीजिए जी। पैसा वैसा का बड़ी माहौल मुश्किल चल रहा है, पैसा हो चुका है। ठीक है। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? हेलो गाइस, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, लाइट चली गई थी। देखो भूत जैसा दिख रहा हूँ, भूत। भूत जैसा दिख रहा हूँ ना? अच्छा एक चीज पता है बढ़िया क्या है? हेलो। किसको सुनाई भी दे रहा है? क्या बढ़िया है, अभी बता रहा हूँ। ये देखो, 30 सेंटीमीटर, ये बढ़िया है ना? अब करो। अब देखो मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूँ कैसे करना चाहिए अपने को। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो? देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। जादू, जादू समझते हो? जादू। अगर देखो, अगर तुम लोग रिस्पॉन्स करोगे तभी इस सवाल को मैं बताऊंगा। और लिटरली मैं बताऊं तो देखो, तुम एएमयू वालों ने मेरे ही नोट्स का क्वेश्चन उठा के दे रखा है। देखो, एएमयू वालों का सवाल है, एएमयू का सवाल है, दिख रहा है? सेम सवाल एएमयू वालों ने मेरा ही वो कर दिया है, कॉपी कर दिया है ना? देख रहा हूँ मेरे क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं वो लोग। मतलब मैं उनके क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ। दिख रहा है तुम्हें गाइस? दो लेंस का कॉम्बिनेशन। क्या सीखना चाहते हो दो लेंस के कॉम्बिनेशन का सवाल कैसे करते हैं इजीली? पहले सीखना चाहते हो कि नहीं बताओ? सीखना चाहते हो तो सारे लोग रिस्पॉन्स करो। एक दो लोग के रिस्पॉन्स से मैं नहीं सिखाऊंगा। सारे लोग पहले रिस्पॉन्स करो फिर मैं सिखाऊंगा। जल्दी जल्दी सारे लोग बोलो भाई। बस एक बच्चा बोला है, मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक सारे लड़के नहीं बोल दे, है ना? लड़कियां भी इंक्लूडेड है उसी में। 3 लोग का आंसर आया अभी तक। बोलो भाई जल्दी जल्दी। तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो यार। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तुम लोग की तरफ से। अच्छा सब लोग बोल दिए। ओके।
आंसर -5। अरे बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखो इस ऐसे सवाल को करने का मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। पहले ना इसको भूल जाओ, क्या करो, इसको भूल जाओ। तो हम लोग भूल जाए इसको भूल जाए ना, इसको हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग मानते ही नहीं है कि ये कोई चीज़ है ना। पहले देखते हैं इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कहाँ पे बनता है। तो चलो इसकी वजह से v की वैल्यू निकालो। तो v कैसे निकालोगे, बोलोगे सर 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ऐसा होता है ना। तो देखो अगर कभी तुम्हें v निकालना हो ना, v निकालना हो तो पता है डायरेक्ट निकाल दिया करो। v बराबर देखो क्या होगा, f इंटू यू अपान एफ प्लस यू। f क्या है, अब देखो एक कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। u कैसा होगा, निगेटिव होगा, अपॉन एफ प्लस यू। फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, u कैसा होगा, निगेटिव होगा। कितने लोग को मेरी बातें समझ में आ रही हैं दोस्त। -300/-20, इसको काटिए जनाब, ये हो गया 15, प्लस में 15 आया। मतलब तुम बताओ इमेज किधर बनेगा, लाइट के डायरेक्शन में, इधर बनेगा इमेज, हाँ या ना। तो यहाँ से 15 पे बनेगा, 15 से बनने का मतलब इससे 10 की दूरी होगी। अब इसको भूल जाओ, अब मान लो जो इसका इमेज बना ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका इमेज पॉस्ट 25 है ना टोटल। तो अब इसका इमेज कहाँ पे है, इसके लिए देखो अब लाइट किधर से जा रही है, ध्यान से देना, लाइट इधर से ही जा रही है, तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो एक कंफ्यूजन बहुत तगड़ा क्रिएट होता है। यहाँ तो तुम्हें 15 पे बना, मान लो अगर 35 पे बना होता तब क्या होता, तब वो इधर हो जाता। तो फिर लाइट इधर से ही जा रही है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी पॉजिटिव हो जाती। समझ रहे हो। और कई बच्चे दिमाग में बैठा के बैठे होते हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, ये गलत है। नहीं, वो क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम लाइट को पकड़ के चलना। हाँ जी, पहले वाले का निकाल लेना आप, 15 निकालनी है, 15 निकालनी है। तो यहां से इसकी दूरी क्या होगी, इसके इमेज की दूरी क्या होगी, 10 होगी कि नहीं होगी। अब अब ये इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब सब कुछ भूल जाओ, अब बोलोगी सर ये तो सिंपल सवाल है, एक ए है और इसके सामने 10 की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसका फोकस भी दिया गया है, वेलोसिटी निकालना, सॉरी इमेज निकालना है। तो v बराबर क्या होता है, u मल्टीप्लाई बाई एफ अपन यू प्लस एफ। u की दूरी कितनी है, -10, इसका फोकस कहाँ है, फोकस कितना है, फोकस तो निगेटिव ही होगा, -10 अपान -10 ये हो गया -10 मल्टीप्लाई बाई -10, 2 × -10, -10 ने -10 को मार दिया, 2 × 5 = 10 से -5 हुआ। मतलब इसका इमेज यहाँ से यहीं पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ से 5 के डिस्टेंस पे बनेगा। कितने लोग समझ गए कि -5 होगा इधर ही होगा। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, -5 फ्रॉम सेकेंड लेंस। अरे दोस्त कितने लोगों को नहीं समझ में आया। अब तुमसे पूछा जाएगा मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, कुछ नहीं होता है, मैग्निफिकेशन कितना मैग्निफाइड हो गया, तो एम बराबर होता है, क्या होता है बताओ, आई बाई यू, इनिशियल इमेज, सॉरी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो मैग्निफिकेशन होता है। चलो अगर तुम्हें इसी के आधार पे मैं ये सवाल दे दूं कि एएमयू में आए हुए सवाल को तुम हल करके मुझे दिखा दो, तो तुम मुझे कैसे हल करके बताओगे, फिर मैं तुम्हारे लिए तब तक सवाल ढूंढता हूँ। पता नहीं तुम्हें तुमसे हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। अरे बताओ भाई, ये सवाल अब कर लोगे, पहले कैसे करो, पहले कुछ सवाल पढ़ो फिर हम लोग करेंगे, है ना।
किसी का नहीं आंसर आया। कितना आया ये ऑप्शन? तो अब बताओ, एएमयू के सवाल बहुत टफ हो रहे हैं क्या? कितने लोगों को एएमयू वाला सवाल अच्छा लगा कि अरे लुल्लू सवाल था? बताओ भाई, बुशरा कलीम। बुशरा तुम जनरल हो? बढ़िया है फिर तो तुम्हारे मजे हैं, बल्ले बल्ले। चलो भाई, आ गया सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा इंसान जिसे नहीं समझ में आओ, ऐसा बच्चा इकलौता? अरे बताओ भाई। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कौन कौन है? डायलेक्टस, कशिश, बुशरा, आलोक को लोग सब भाग गए क्या? अरे मतलब एक तो दिन में एक बार क्लास लिया हूँ, उसमें भी इन सबका फोन ऑफ हो जा रहा है, तो किसी का कुछ ऑफ हो जा रहा है। ये यार क्या करने लगते हैं सब, गधेड़ों की कमी नहीं है। ये वाला सवाल बताओ, जेई मेंस का। कोई बात नहीं, जाने दो, जिसे पढ़ना है पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना ना पढ़े, है ना? अब इसमें क्या कर सकते हैं हम बस तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें खुद है। तुम क्लास में आओ, उसके बाद अगर दिक्कत होता है तो हम देख सकते हैं। ये करो, जेई मेन का सवाल है जबकि कुछ भी नहीं है। हाँ करा दूंगा, करा दूं। चलो, बच्ची ने कहा पोल करा दीजिए सर। ये ठीक है। रुक जाता हूँ, ठहर जा थोड़ी देर। वर्ल्ड रैंकिंग में आईएससी बंगलुरु को 301 से 350 के बैंड में रखा गया है। आईआईटी रोपड़ को 350 से 400 के बैंड में रखा गया है। और जेएसएस एकेडमी को 351 से 400 के बैंड में रखा गया है। आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, बॉम्बे सब रैंक से बाहर रहे। अच्छी बात है। एएमयू का तो कुछ पता ही नहीं चलता है कौन से रैंक में चल रहा है। हाँ गाइस, किसी का आंसर आया हो तो बता दो। सालिमा थोड़ी देर और ठहर जा। आया गाइस? मैं पोल करा देता हूँ, है ना?
मैं पोल कराऊंगा और तुम लोग आंसर बताओ। तेरी आहा। हेलो हाँ शिफा। हाँ नहीं, एक्चुअली अभी हाँ अपलोड नहीं हुआ था, मैं अभी अपलोड कर दूंगा आधे घंटे में, ठीक है। ओके। हाँ मैं अभी आधे घंटे में अपलोड कर देता हूँ, 8 बजे से पहले अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। हेलो, क्वेश्चन देख लो। तेरे और ठहर जा जाने मन। हेलो गाइस, पता नहीं किसी का आंसर आया कि नहीं। 11 सेकेंड, 10 सेकेंड और 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, 2, 1। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। अच्छा, सॉरी। पांचों के पांचों करेक्ट आंसर। मुबारक हो, लग रहा है आंसर ये सब छाप लिए हैं सब, है ना। यहाँ टिक मारा हुआ था, मार दिए होंगे सब। कौन कौन टिक मारा है? अच्छा, तो फिर किसी का गलत नहीं हुआ। हाँ तो रॉन्ग तो हो ही जाता है, पर फिर भी कुछ नहीं आता होगा तो सोचोगे चलो टिक ही मार देते हैं ना। अब देखो, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड बाय क्राउन ग्लास, ठीक है। मतलब बताने की जरूरत है? तुम बताओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, 4/3 ज्यादा है कि 5/3 ज्यादा है? इन तीनों का पहले म्यू देख लो ना यार। A thin convex lens made by crown glass has focal length f when it is measured in two different liquid। एक है 3/2 का है, अगर इसको 4/3 वाले लिक्विड में मेजर किया जाए और एक बार 3/2 वाले को 5/3 वाले में मेजर किया जाए, तो इसमें से, हाँ तो इसमें कौन सा मतलब मीडियम, एक बार इस मीडियम में रखा जाए, एक बार 4/3 वाले मीडियम में रखा जाए, तो किसमें फोकस दूरी ज्यादा, किसमें फोकस दूरी क्या आएगा? यही वाला मामला है ना। तो करके देख लिए होगे, रेशियो निकाल के देख लिए होगे ना, रेशियो निकाल के देख लिए होगे, आंसर आ गया होगा। कैसे निकाले होगे? इसके लिए पहले आर बराबर क्या लिखे होगे? 3/2 - 1। इसको इसको लिख दिए होगे 0.5, सॉरी 1/f बराबर लिखे होगे। लेंस मेकर फार्मूला से 1/f बराबर क्या लिखे होगे? 0.5 1/r1 - 1/r2। और इसके लिए क्या लिखे होगे? 1/f इक्वल टू जो भी लिखे होगे 0 पॉइंट जितना। 0.5 का मतलब ये है 4/3, 3/2 अपन 4/3, ऐसा है ना, 3/2 अपन 4/3, तो ये हो जाएगा 9 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। भाग देके देख लिए होगे, भाग देके देख लिए होगे, सिंपल सी बात। और फिर इसका इसके लिए लिख लो, भाग देके देख लो, और फिर कंपेयर कर लो, माइंड जो भी है कंपेयर कर लो। तो ये गलती होने वाला क्वेश्चन नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं। कितने लोग बात समझ रहे हैं मेरी कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं जेई में, आएंगे तो हम देख लेंगे। कितने लोग कह रहे हैं देख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो। अरे गधो बोलो यार, कोई बोल नहीं रहा है तुम लोगों से। मतलब ऐसा तुम लोग क्यों फील करा रहे हो कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ? अब देखो, अब जब दो लेंस, जब कई लेंस ऐसे रख दिए जाते हैं ना, और इसका फोकस पूछता है। अच्छा ऑफ। जब कई लेंस ऐसे रख दिए जाते हैं और एफ नेट अगर पूछा जाता है ना, एफ नेट, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, एफ नेट पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो एफ नेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा,
देखो इसका मान लो कई लेंस एक पास रखा गया है, इसका फोकस f1 है, इसका फोकस f2 है और इसका फोकस f3 है, और बोले कि एफ नेट निकालो, तो कैसे निकालोगे? बोलोगे सर 1/f नेट बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। और अगर तुमसे बोले कि पी नेट निकालो, इनका कंबाइंड पावर निकालो, तो बोलोगे सर 1/f को पी नेट लिख दीजिए और 1/f को P1 प्लस P2 प्लस P3 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी फार्मूला एक याद रखने वाली चीज है। क्या याद रख पाओगे? क्या इस चीज को आप लोग याद रख पाएंगे? रख पाओगे ना? क्वेश्चन नंबर 31 WBJE में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। है ना? हाँ, इसको कैसे करोगे? देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। ठीक है गाइस, कैसे कर लोगे? इसको कैसे करोगे? बोलोगे सर इफेक्टिव इफेक्टिव पावर बोल रहा है ना, इफेक्टिव पावर, तो पी नेट बराबर क्या होता है? पी अलग अलग का पावर निकाल के जोड़ दो, तो इस 1/पी को क्या लिख सकता हूँ? 100/f1, इसको 100/f2, 100/f1 क्या हो गया? 20 हो गया। बिल्कुल सही जवाब बुशरा जी का है ना। आजकल बुशरा लग रहा है अच्छा खासा पढ़ रही है। हाँ तो इसीलिए तो 100 ऊपर कर दिया हूँ। 100 क्यों ऊपर किया हूँ? हाँ बिल्कुल, पावर इज इक्वल टू 1/f, एफ होना चाहिए मीटर में, मैंने इधर फार्मूले में लिखा भी था। ठीक है, आई थिंक कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। कोई इशू है क्या? अगर कोई इशू है तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिए। ठीक है, तो देखो लेंस में लगभग खत्म हो गया है, 10% बचा हुआ है, उसके बाद प्रिज्म लेके मैं खत्म कर दूंगा। एक लेक्चर बचा है प्रिज्म, रात में मैग्नेटिज्म कराऊंगा। ऑप्टिक्स में मजा नहीं आ रहा है क्या? आज का क्लास अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा, रात में दूसरा कराइएगा। चलो ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिजवान है क्या क्लास में? हेलो रिजवान, कैसा लगा क्लास? तुम्हें ऑप्टिक्स समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लग जा रहा है? देखो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे, जो टफ क्वेश्चन आएंगे वो मैं तुम्हें करा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। देखते हैं मैथ्स वाले क्या करते हैं। अगर मैथ्स वाले नहीं लेंगे तो फिर तो मेरा ही क्लास है, और अगर मैथ्स वाले लेते हैं तो मैथ्स का क्लास कर लेना। ठीक है, हाँ मैं उनसे बात करता हूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।